यहाँ पर एक एंड है, यहाँ पर एक एंड है। ओके, सो अब इन एंड्स का क्या रोल है, जैसे मैं शुरुआत में ही बोला था, देखो शुरुआत में बोला था कि इसमें भी कुछ एंड्स होते हैं वगैरह। ओके, उसके बारे में डिस्कस करना, तब डिस्कस नहीं किया था, ब्रीफली हम डिस्कस कर रहे थे। सो देखो पहले फोर्थ वाला जो स्टेटमेंट है, अब हम थर्ड स्टेटमेंट में सीधा फिफ्थ पे आया, फोर्थ में ये वाला था, तो इसको सेपरेटली डिस्कस करना था। तो देखिए, फ्रॉम वन साइड ऑफ द टैंक fresh dialysing solution enters and from another end of tank used dialysing solution containing waste from the blood is removed. Okay, उसके आगे भी पढ़ लेते हैं। with the used dialysing solution the waste also gets removed। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहां से फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन आता है, यहां से यूज्ड डायलिसिंग सोल्यूशन जाता है। सो बेसिकली अब ये हमारे एक राउंड कंप्लीट हुआ, समझो कि डर्टी ब्लड आया, क्लीन हुआ और हमारे बॉडी में वापस गया, तो ये एक राउंड कंप्लीट हुआ। अब सेकंड राउंड की तरफ बढ़ना है। अब एक राउंड और दूसरे राउंड के बीच में एक गैप है, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट राउंड के और सेकंड राउंड के बीच में एक गैप है, जिसमें ये सोल्यूशन के बारे में कुछ ना कुछ तो होना है। ओके, पहला जो अपना ये है, क्या बोला था मैं, राउंड। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड राउंड की तरफ बढ़ना है, तो सेकेंड राउंड के लिए नया सोल्यूशन लगेगा, तो ये पुराना सोल्यूशन हटाएंगे। ओके, कैसे हटाएंगे, ये जो यूज सोल्यूशन के लिए यूज सोल्यूशन लिखा गया यहाँ पर, यहाँ से निकल रहा है। सो बेसिकली जो सेकेंड एंड है, ये जो दूसरा एंड है मशीन का, यहाँ से वो यूज्ड सोल्यूशन बाहर निकलता है और यहाँ से फिर फ्रेश सोल्यूशन आता है मशीन के अंदर, और फिर सेकेंड राउंड कंप्लीट किया जाता है। अब सेकेंड राउंड कंप्लीट किया जाता है, कैसे किया जाता है, जैसे फर्स्ट किया गया। ओके, अब जैसे सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया तो उसमें भी फिर यूज्ड सोल्यूशन होगा। तो तीसरा राउंड कंप्लीट करने से पहले या शुरू करने से पहले, बेसिकली तीसरा राउंड शुरू करने से पहले ये जो डायलिसिस सोल्यूशन है ये एक एंड से बाहर निकाला जाएगा, और फिर जो ओपनिंग एंड है वहां से फिर नया फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन भेजा जाएगा। फिर तीसरा राउंड वैसे ही होगा। सो समझ में आ रहा है आपको, एक ही डायलिसिंग सोल्यूशन में सारे के सारे राउंड्स नहीं होते, राइट। सो बेसिकली होता क्या है, कंटेनर बेसिकली ये है, इसके अंदर डायलिसिंग सोल्यूशन, तो एक एंड से डायलिसिंग सोल्यूशन आता है, फिर ये प्रोसेस कैरी ऑन होता है, जिसके अंदर वेस्ट सब्सटेंसेस जो है वो डायलिसिंग सोल्यूशन में एंटर करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, और उसके बाद दूसरे एंड से जो डायलिसिंग सोल्यूशन है जिसके अंदर वेस्ट सब्सटेंसेस है वो रिमूव किया जाता है दूसरे एंड से, और फिर उस टैंक के अंदर नया फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन डाला जाता है। पर उसके पहले जो ये है अपना क्लीन ब्लड है, ये वेन में भेजा जाता है। ओके, ये वेन में भेजा जाता है, और उसके बाद नया फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन जो आया होता है इसके अंदर फिर सेकेंड राउंड कंप्लीट होता है। ओके, सो इस तरीके से ये पूरा कैरी ऑन होता है। अब देखो फ्रेश अब देखो ट्यूब में था, ओके, ट्यूब में ब्लड था जिसके साथ वेस्ट सब्सटेंसेस थे। ओके, सो अब वेस्ट सब्सटेंसेस थे तो वो किस में गए, वो गए सोल्यूशन में। वो क्लीन ब्लड जो था वो गया बॉडी में, हो गया, हमारा काम हो गया। बट अगला जो राउंड आ रहा है ब्लड का, अगर वो उसी सोल्यूशन के साथ किया तो रिस्क फैक्टर भी होता है बेसिकली यहाँ पर। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर बताने की कोशिश क्या की जा रही है कि ये जो सोल्यूशन है, ओके, इसके अंदर था वेस्ट सब्सटेंस। ओके, सो ये दूसरे एंड से निकल गया। सो बेसिकली क्या हुआ, जो यूज सब्सटेंस था वो हमारे बॉडी से टोटली थ्रो आउट हो चुका है, मशीन ने भी थ्रो आउट कर दिया अपने अंदर से, ठीक है। सो बेसिकली इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, और जो पूरा सोल्यूशन है वो जब मतलब एक हैंड है फ्रेश के लिए, एक हैंड है एक एंड है यूज्ड सोल्यूशन के लिए, जहां से यूज्ड सोल्यूशन निकलता है। अब यूज्ड सोल्यूशन में क्या था, हमारा वेस्ट सब्सटेंस था, एक्सेस वाटर और जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे वो भी यूज सब्सटेंसेस के साथ निकलते हैं, मतलब वो भी पूरी तरीके से रिमूव हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, पेशेंट आर्म मतलब वेन, मतलब बेसिकली पूरा देखा जाए तो हमारे बॉडी के अंदर वापस वो क्लीन ब्लड भेजा जाता है। ओके, सो इस तरीके से हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म होता है। पर यहाँ पर एक चीज है,
लास्ट पॉइंट, ये तो हमने डिस्कस किया ही। ओके, सो ये जो पॉइंट है हम डिस्कस करेंगे रिकॉलेशन में, क्योंकि बहुत ही बेसिक पॉइंट है और बहुत ही शॉर्ट पॉइंट है, तो वो रिकॉलेशन में कंप्लीट कर लेंगे। सो इस तरीके से पूरा ये प्रोसेस था। अब ये हो गया, तो हमने एक ही राउंड डिस्कस किया, ऐसे 2 3 4 ऐसे राउंड्स होंगे। ओके, जो इधर ऐसे कैरी ऑन होने वाले हैं जो हमने डिस्कस किया। तो इस तरीके से पूरा ये डायलिसिस सोल्यूशन का था, जो हमने डिस्कस किया कि डायलिसिस सोल्यूशन का इसमें क्या रोल है और डायलिसिस सोल्यूशन ने कैसे उसको एब्जॉर्ब किया, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। हेमोडायलिसिस में बेसिकली हमने पूरा हेमोडायलिसिस का प्रोसेस डिस्कस किया। इसी के साथ हमारा जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो यहाँ पर ही कवर होता है। अब बढ़ेंगे रिकॉलेशन की तरफ।